आज की क्लास का विषय अपन ने रखा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनकी विशेषताएं, माने उन कालों की विशेषताएं। जब अपन हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अपन हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो कहाँ से मानते हैं? आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व से हिंदी का हम अस्तित्व मानते हैं। तो 1000 वर्ष का जितना भी लेखन है उन सबको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में लेते हैं अद्यतन तक। लेकिन अगर हम इतने लंबे समय को समेटें और उसको पढ़ना चाहें तो उसमें हमको बहुत तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए हमारे जो समीक्षक हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने समूचे हिंदी साहित्य को आदि से लेकर के अद्यतन तक का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसको 4 कालों में विभाजित कर दिया है। 4 कालों में विभाजित करने का जो अर्थ है वो क्या है कि जब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है तो उसका जो बचपन का काल है, हम उसको उसके पूरे व्यक्तित्व का कहना चाहिए समीक्षा करने के लिए उसको हम नहीं ले सकते। इसी प्रकार जब हिंदी का जब जन्म होता है, आप सबको पता है हिंदी की जो विकास यात्रा है वो हमारी संस्कृत भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है। तो हिंदी की जो विकास यात्रा है वो हम मानते हैं संस्कृत युग से। तो सबसे पहले भाषा का जो अस्तित्व था वो क्या था? हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जिसमें हमारा सारा आर्ष साहित्य लिखा गया। वैदिक संस्कृत के बाद फिर दूसरा रूप जो है उसका वो है लौकिक संस्कृत। है ना? भाषा की एक विशेषता होती है कि वो कठिनता से सरलता की तरफ चलती है। तो वैदिक संस्कृत माने भाषा का जो साहित्यिक रूप होता है वो व्याकरण सम्मत होता है, परिनिष्ठित होता है, आदर्श भाषा जिसे हम कहते हैं वो होता है। लेकिन जब हम आम बोलचाल की भाषा की बात करते हैं तो वहां व्याकरण के नियमों का पालन करने की छूट होती है। तो संस्कृत का जो दूसरा स्वरूप है वो है लौकिक संस्कृत, जो लोक भाषा थी, जो लोक के की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भाषा उस समय बोली जाती थी वो लोक भाषा कहलाती थी। तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद फिर अपन जानते हैं पाली प्राकृत, है ना, जिसमें महावीर स्वामी के हमको सारे संदेश मिलते हैं, फिर गौतम बुद्ध के संदेश मिलते हैं। तो लगभग 1-2 हजार साल का समय हर प्रकार की भाषा का रहा है। और लिपि देवनागरी लिपि से उसका आरंभ होता है, फिर कभी शारदा लिपि रही है, कभी खरोष्ट लिपि रही है। तो ये बहुत सारी एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन भाषा का जो जन्म हुआ है वो पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश माने अपभ्रष्ट। जैसे हमने कहा भाषा का स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहा है। तो अपने मूल स्वरूप से जब अपभ्रष्ट हो गई भाषा उसे हमने अपभ्रंश भाषा का नाम दिया, है ना। हमने माने हमारे उन विद्वानों ने, उन साहित्यकारों ने जिन्होंने भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास पर बात की है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो हम अपभ्रंश की शौर सैनी से मानते हैं। तो शौर सैनी शाखा जो थी अपभ्रंश की, उससे फिर हिंदी भाषा का जन्म हुआ। उसके बाद फिर उसका धीरे धीरे विकास हुआ। तो जब से हमने हिंदी भाषा का जन्म माना, उस समय का जो लेखन है उस लेखन को हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं। अब आदिकाल क्यों कहते हैं? किसी भी चीज का आदि माने उसका आरंभ। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, छोटे से बच्चे के व्यवहार में हम अगर प्रौढ़ता ढूंढते हैं तो ये तो हमारी ही नासमझी होगी। इसी प्रकार हिंदी भाषा का जो आरंभिक रूप था, उसका जो बचपन का काल था, उसमें हमको साहित्यिक गरिमा दिखाई नहीं देती। हमको वह काल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माने इतिहास क्यों? क्योंकि हिंदी का आरंभ हम जहां से मान रहे हैं तो हम वहीं से उसके इतिहास को मानेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको सबको पता है, फ्रेंच लेखक जो थे गारसी दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे करके हिंदी साहित्य के इतिहास की एक लंबी परंपरा है। आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो उसमें आप जो है वो लिखेंगे सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, फिर किसने लिखा, फिर किसने लिखा। तो ये उसकी एक परंपरा है इतिहास के लेखन की। हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास के काल विभाजन की। तो मिश्र बंधुओं ने आपके आगे जब चलते हैं तो डॉक्टर रसाल ने, है ना, बहुत सारे लोगों ने काल विभाजन पर बात की है। लेकिन सबसे प्रामाणिक
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन माना जाता है। तो जो आदिकाल है, उसके बाद फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में फिर हम 2 हिस्से करते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, फिर उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं, उसके बाद फिर आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल के आगे 2 अलग-अलग शाखाएं चलती हैं, एक पद्य की, दूसरी गद्य की। यहाँ से गद्य का आरंभ होता है, तो इसलिए इस पूरे युग को हम गद्य युग के नाम से, गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका आरंभ किया, इसलिए भारतेंदु युग के नाम से भी ये जाना जाता है ना? तो अभी अपन बात करते हैं सबसे पहला काल जो है, तो हिंदी साहित्य का जो आदि काल है, तो वो चूंकि उस बिल्कुल प्रारंभिक युग था, इसलिए उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको आदि काल के नाम से अभिहित किया है। तो आदि काल के नाम से ही हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे हिंदी का प्रारंभिक युग जो है वो जाना जाता है। जो किसी भी काल का जो नामकरण होता है, वो उस युग के लेखन, उस युग की जो प्रवृत्तियां हैं, उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। चूंकि जो समय था, ये समय जब से हिंदी का आरंभ माना जाता है, ये वो समय था जब हमारे जो भारतीय राजा थे, तो अपने अपने राज्य के भौगोलिक विस्तार के लिए लोग युद्ध किया करते थे। युद्ध करते थे अपने युद्ध की अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए, इस पर आक्रमण करा, इस पर आक्रमण किया, इसके उसको छीन लिया। तो ये वो समय था जब अधिकांश राजा अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार में लगे हुए थे, और उनके राज्य में एक कवि होता था, राजाश्रित होता था वो, और उसका काम क्या होता था, अपने राजा के, अपने आश्रयदाता की जब वो युद्ध पे जा रहे हैं तो उनकी युद्ध की भावनाओं को उद्दीप्त करना, जब वो किसी पड़ोसी राज्य को जिसको वो जीत के ला रहे हैं, वहां से जो रानियां हैं या वहां की जो महिलाएं हैं, उन्हें वो जबरन उठा के लेकर आते थे। उसके बाद फिर श्रृंगार की प्रधानता इसलिए रही क्योंकि फिर वो उनकी श्रृंगार की भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए लिख रहे हैं, फिर उनकी युद्ध की भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए लिख रहे हैं। भाषा उस समय अवहट्टी थी, हमको मालूम है, अपभ्रंश भाषा में ही सब काम उस समय लेखन का होता था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपभ्रंश काल के नाम से भी अभिहित किया। वीर गाथा अधिक लिखी जाती थी, वीर काव्य अधिक लिखे जाते थे, युद्धों के वर्णन बहुत सजीव और बहुत अच्छे होते थे उस समय। तो इस पूरे युग को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। वीर गाथा काल, आदि काल, अपभ्रंश काल, रासो काल। रासो काल इसलिए कहा जाता है, अपभ्रंश का एक शब्द है रासऊ, राजा के लिए राउ जैसे शब्द है ना, इस तरह से अपभ्रंश भाषा में रासऊ शब्द। तो अपन को पता है, हम्मील रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना, बीसल देव रासो। ये एक रासो ग्रंथ परंपरा पर भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि रासो परंपरा से आप क्या समझते हैं। तो रासो काव्य क्या है? रासो काव्य है अपने अपने राजाओं की जीवन चरित्र, अपने अपने राजाओं की युद्ध कौशल का वर्णन, अपने अपने राजाओं की वीर भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए लिखा गया, या उनके वंशावली, उनके चरित्र जो है वो उसमें शामिल। तो जिस तरह से जीवनी होती है, पद्यमय जीवनी, उसमें चूंकि महाकाव्य ही अधिक लिखे गए, बड़े काव्य लिखे जाते थे। क्यों? क्योंकि अपने काव्य में वो अपने राजा का समूचा वर्णन करते थे, तो काव्य कलेवर की दृष्टि से बड़े हो जाते थे। महाकाव्य की भी अगर हम उसमें देखें कि सारी विशेषताएं मिलती हो, ऐसे आवश्यक नहीं है। जैसे आगे चल के जब हिंदी परिनिष्ठित हो गई, तब जिन लोगों ने महाकाव्यों की रचना की, उन लोगों में हम देखते हैं महाकाव्य के जो हमारे शास्त्रीय गुण हैं, शास्त्रीय लक्षण हैं, वो हमको उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हिंदी का जैसे जैसे परिमार्जन हुआ, लेकिन वो परिमार्जन हमको आगे के साहित्य में देखने को मिलता है। हमको आदिकाल में महाकाव्य तो मिलते हैं, लेकिन महाकाव्य पूरी शास्त्रीय दृष्टि से जो होने चाहिए, वो सारे गुण उसमें कई बार हमको लोप भी दिखाई देते हैं। तो जो रासो ग्रंथ परंपरा है, वो इसलिए चली क्योंकि अपने अपने राजाओं का चरित्र वो उसमें वर्णित करते थे, अपने अपने राजाओं की जो विशेषताएं थी वो उसमें वर्णित करते थे, और उनके युद्ध कौशल का चित्रण मुख्य रूप से किया जाता था। इसलिए इसको हम जो है वो वीर गाथा काल
रासोकाल, अपभ्रंश काल, आदिकाल, इन सारे नामों से जानते हैं। तो ये तो उसका नामकरण हुआ, ठीक है। अब इसकी इस युग की जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जब उसकी बात करते हैं, माने किसी भी युग की जो काव्य है उसकी पृष्ठभूमि उस पर बहुत गहरा असर डालती है। ये वो समय था जब जैन साहित्य, जैन मुनियों द्वारा लिखा गया साहित्य, है ना? फिर इसके अलावा आपका नाथ साहित्य, तो ये नाथ साहित्य, सिद्धों द्वारा लिखा गया सिद्ध साहित्य, ये सब उस समय लिखे गए थे। ये वही समय था जब रासो काव्य, नाथ लोगों के द्वारा लिखा गया है ना, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, ये पूरा नाथ पंथ जो है वो उस समय, तो उनके द्वारा लिखे गए काव्य वो उस समय उपलब्ध जितने थे उन सबको इसमें लिखा जाता है। तो आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, संक्षिप्त टिप्पणियां जो पूछी जाती हैं, उसमें आपसे जैन साहित्य का परिचय, नाथ साहित्य का परिचय, सिद्ध साहित्य क्या है, उन सबका हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जैन साहित्य, जैन मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। फिर नाथ साहित्य में जितने भी नाथ परंपरा है उसके द्वारा लिखा गया काव्य है। सिद्ध जितने भी थे तो उन सिद्धों के द्वारा लिखा गया साहित्य है। ये सब आदिकाल में ही लिखा गया था। और जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि रासो काव्य, ये सब काव्य इस समय लिखे गए। तो कुल मिलाकर उस समय लिखे गए साहित्य की जो विशेषताएं सामने आती हैं वो क्या है कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था उसमें जैन साधु अपने मत का प्रचार कर रहे थे। तो वहां जो उनके सिद्धांत थे उनके द्वारा प्रचारित किए हुए वो सब जिन ग्रंथों में मिलते हैं, तो जैन साहित्य का, फिर इसके अलावा रासो काव्य एक परंपरा थी, ये उसकी अगली विशेषता है, ये बात कर चुके हैं कि रासो काव्य परंपरा पर अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आपको जितने भी उस समय के प्रमुख प्रमुख कवि थे, है ना, आपके कोर्स में पृथ्वीराज रासो का कुछ अंश अभी तक चलता रहा है। तो पृथ्वीराज रासो जिनके इसने लिखा, चंदवरदाई हम जानते हैं बचपन के उनके मित्र थे, और किस तरह से मोहम्मद गौरी को उन्होंने उसका वध किया था। और तो हमारा पूरा इतिहास, हमारी पूरी धार्मिक स्थितियां, हमारी राजनीतिक स्थितियां, हमारी आर्थिक स्थितियां, है ना, ये सब मिलजुल कर जो भी समय होता है लिखा जा रहा है जिस समय, उस सब पर उस सब का प्रभाव हमको परिलक्षित होता है ना। आपने एक उक्ति सुनी होगी, बहुत लंबे समय से जो है वो सर्वमान्य वो उक्ति, और अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो क्यों होता है दर्पण? हम लोग जब में करते थे तो हमसे प्रश्न पूछा जाता था परीक्षा में, सिद्ध कीजिए साहित्य समाज का दर्पण है। हम उसको कैसे सिद्ध करते हैं? जो युगीन परिस्थितियां होती हैं, अब प्रश्नों का प्रारूप बदल गया है, अब इस तरह के प्रश्न कम पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो जो जो उस समय की स्थितियां होती हैं, माने हम उस समय नहीं थे, लेकिन उस समय की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थी, ये सब हमको उस समय का लिखे गए साहित्य में देखने को मिलती हैं। इसलिए साहित्य जो है वो समाज का दर्पण कहलाता है। चाहे वो भक्तिकालीन परिस्थितियां रही हो, चाहे आदिकालीन परिस्थितियां रही हो, तो वो काव्य अगर ऐसा था तो उसमें वो विशेषताएं क्यों आई, कैसे आई? तो अपन जैसे अभी बात कर रहे हैं कि नाथ परंपरा, जैन परंपरा, सिद्ध परंपरा, रासो परंपरा, ये सब हमको उस समय के साहित्य में देखने को मिलता है कि किस तरह से वो सारी विशेषताएं काव्य में शामिल होती चली गई। फिर उसके अलावा जो आपने उनका नाम सुना होगा, जगनिक का काव्य अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो आलाखंड, बहुत यहाँ मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर आलाखंड आज भी कहते हैं, मैयर वाली माता पे आला उदल आते हैं, आला गाए जाते हैं। उस पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है वो आला वहां का महत्वपूर्ण लोक संगीत है, और वहां पर लोक काव्य आला उदल के द्वारा। तो ये जगनिक ने जो आला लिखा है उसमें देखिए आप युद्धों का कितना सजीव वर्णन, जो शब्द योजना है, जो भाव योजना है, वो इतनी जीवंत है, इतना अच्छा चित्रण उसमें है कि यूं लगता है कि मानो, तो ये क्या है, ये उस युग की विशेषता है कि भाषा कैसी है, भाषा का जो शब्द चयन होता है वो कहना चाहिए जो रस है उसको जीवंत करता है, उसकी निष्पत्ति में सहायक होता है।
और सुनने वाले के मन में, पाठक के और श्रोता के हृदय में उस तरह के भावों की योजना स्वतः होती है। तो जो लेखक हैं उस समय के, वो उस युग की परिस्थितियों को किस तरह से चित्रित करते हैं। तो किस तरह से महोबा में का वो हुआ था और किस तरह से उस युद्ध का वर्णन हुआ था, तो परमाल रासो कौन थे, ये सब चीजें आप जब उस समय के साहित्य को पढ़ेंगे तो काव्य के बहुत सारे हमको पहेलियां उस समय बहुत लिखी जाती थी। पहेली काव्य की एक ऐसी विधा थी, ये सब आप वीरगाथा काल की विशेषताओं में लिखेंगे कि पहेली का, आपने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। अमीर खुसरो की जितनी भी पहेलियां थी, उनकी ये विशेषता होती थी कि वो समाज का, प्रकृति का, ऋतुओं का, हर चीज का इतना जीवंत चित्रण करते थे कि उनकी पहेली, और दूसरी उनकी पहेलियों की विशेषता ये होती थी कि उनकी पहेली में उस पहेली का जवाब जो होता था वो निहित होता था। अमीर खुसरो यूं कहें, बूझ पहेली मेरी। अब अमीर खुसरो अपना नाम भी उस समय छंदों में आता था। और देखिए उनकी एक पहेली है, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताती हूँ कि ये जो विशेषता है कि उत्तर जो है वो पहेली में छुपा रहता था। वो कहते हैं कि सावन भादों बहुत चलत हैं, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो खुसरो यूं कहें, बूझ पहेली मोरी। अब इस पहेली को जब हम बूझते हैं, इस पहेली के जब अर्थ को हम जान के उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उत्तर उसी में छुपा है। उसका उत्तर है मोरी। छतों पे मोरियां होती है ना, नालियां कहते हैं जिसको, तो वो कहते हैं सावन भादों बहुत चलते हैं, वर्षा होती है तो बहुत ज्यादा चलती है ना, माघ पूस में थोड़ी, तब तक वर्षा थोड़ी कम हो जाती है। तो अमीर खुसरो यूं कहें, बूझ पहेली मोरी, इसका अर्थ है मोरी। तो मोरियां जो होती हैं छतों पर से, जो पानी गिरता है वर्षा का, तो उसका जवाब। तो ये आदिकाल की विशेषताओं में आप ये बात जरूर लिखेंगे। ढोला मारू ददुहा, पहेलियां, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, ये सब जो है वो उस समय लिखे जाते थे। और रासो काव्य परंपरा बहुत समृद्ध थी उस समय की। युद्धों का वर्णन बहुत सजीव था। भाषा जो थी वो अपभ्रंश भाषा थी, और भावों का जो उन्मेष होता था उसका थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि जनजीवन की उपेक्षा। साहित्य का जब आप लोग उद्देश्य पढ़ते हैं, आप लोग जब समीक्षा का पेपर पढ़ते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो साहित्य के उद्देश्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो यही माना जाता है कि आपका काव्य लोक का कल्याण कर रहा है कि नहीं, जिस भाव से लिखा जा रहा है उसमें लोक का क्या है। अब यहाँ पर जो काव्य लिखा जाता था वहां हमको लोक की उपेक्षा देखने को मिलती है। प्राधान्य किसका है? अपने आश्रयदाता राजाओं का। तो ये आदिकाल का आपको समझ में आया होगा कि बहुत सारे आशयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करना, युद्धों का वर्णन अधिक करना, वीर रस की प्रधानता, और डिंगल भाषा में और अपभ्रंश भाषा में ही लिखना, अधिकांशतः सब प्रबंध काव्य लिखना, ये सब उस समय की विशेषता थी। और राष्ट्रीय भावना का तो अभाव है ही। अगर कोई कोई उनका जो राजा है वो युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो हम उसको राष्ट्रीय भावना नहीं कह सकते, वो वीर भावना हो सकती है। राष्ट्र के हित के लिए नहीं वो युद्ध करने जा रहे हैं, है ना। वो काहे के लिए युद्ध करने जा रहे हैं? वो अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करने। तो राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये एक उसकी प्रमुख विशेषता आ जाती है सामने। चरित काव्य लिखने की प्रवृत्तियां अपन बात कर ही रहे हैं, जो रासो काव्य परंपरा है वो चरित काव्य लिखने की प्रवृत्ता है। उसके अलावा जो युद्धों का सजीव वर्णन, ये सब विशेषताएं अपन बात कर चुके हैं। ये है हमारा आदिकाल, है ना। और इस आदिकाल में हिंदी का बचपन देखने को मिलता है हमको। इसमें हम भाषा की, साहित्य की या बहुत प्रांजलता देखने का प्रयास करें, या हम ये देखें कि साहब बहुत भाषा परिनिष्ठित होनी चाहिए, ये वो समय नहीं था। ये हिंदी भाषा का आदिकाल था, आरंभिक युग था। इसलिए इसका हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व बहुत है, साहित्यिक दृष्टि से महत्व कम है। ठीक है। रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो अपन सबको पता है ना। तो पृथ्वीराज रासो जो अपन पढ़ते हैं, तो उसमें वो सारा कथानक जो है वो आज तक अलग अलग कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा लिखा गया है। उसका स्वरूप परिवर्तित होता चला गया है समय समय के हिसाब से, लेकिन जो आरंभिक
स्वरूप है उसका, वो वही है। इसके बाद जब अपन बात करते हैं तो वो आता है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की पृष्ठभूमि क्या थी? अब ये जो भक्ति काल है, इसका आरंभ कैसे हुआ? हम सबको पता है, यहां तक आते आते हमारे देश में शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, उसका प्रचार बहुत होने लगा था। शंकराचार्य का जो ज्ञान था, शंकराचार्य का जो मूल सिद्धांत थे उनके, वो क्या थे? वो समाज में ज्ञान का प्रचार करने निकले थे। उनके जो सिद्धांत थे, उनका जो विचार था, वो क्या था? उनका जो अद्वैतवाद था, उनका जो दर्शन था, वो था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। अब ये ज्ञानियों के लिए, दार्शनिकों के लिए ये बात ऐसी हो सकती है जिसको स्वीकार किया जा सके, लेकिन एक जो आम जनता है, सामान्य जन था, सामान्य जन को ये बात समझ में नहीं आती कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे नदी दिखाई दे रही है, मुझे ग्लास दिखाई दे रहा है, मुझे सब चीजें दिखाई दे रही है, मैं इसको मिथ्या कैसे मान लूं? तो यहां जगत मिथ्या शब्द जो है वो लोगों की समझ के परे था। तो धीरे धीरे करके समाज में भ्रांतियां फैलने लगी कि ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उस ब्रह्म का आकार क्या है, उस ब्रह्म को हम कैसे पूजें? अगर सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है तो फिर हम कौन है, आप कौन है? है ना? ये जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है जड़ चेतन, ये क्या है? तो ये दार्शनिक लोगों के लिए इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, और उसी के बाद बहुत सारे दर्शन हमारे भारतीय जीवन में प्रवेश करे। किसी ने कहा कि जगत मिथ्या नहीं, जगत सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। अगर ब्रह्म नहीं होता तो जगत नहीं होता। तो किसी ने कहा कि नहीं, एक नहीं दो सत्ताएं। उनका जो दर्शन था वो कहलाया द्वैतवाद। फिर किसी ने कहा नहीं, दो अलग अलग तो है लेकिन फिर भी मूल तत्व एक ही है, इसलिए द्वैताद्वैतवाद, द्वैत भी है अद्वैत भी है। फिर किस रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद, अलग अलग तो है लेकिन विशिष्ट रूप में, वो कभी साकार भी हो जाते हैं, कभी निराकार भी हो जाते हैं। जो निराकार ब्रह्म है वही कभी कभी साकार हो जाता है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत माने, है ना। फिर आपके निम्बार्काचार्य जी आए, मध्वाचार्य जी आए, इन सबके दर्शन है उनका शुद्धाद्वैतवाद। तो उसके आधार पर पूरी कृष्ण भक्ति शाखा चली, विशिष्टाद्वैत के आगे पूरी राम काव्य परंपरा चली। तो ये उनका मूल आधार था। दक्षिण भारत से आपके ऋषि लोग आए, नाथ मुनि, यामुनाचार्य जी, तो ये लोग आलवार संत कहलाए। ये दक्षिण भारत से आके इन लोगों ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। आप लोगों से पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि भक्ति आंदोलन क्या है, उसका परिचय दीजिए। तो यहाँ भक्ति आंदोलन में आप इन सारे दार्शनिकों को, मैंने आप ये नाथ मुनि से आरंभ करेंगे, यामुनाचार्य जी की बात करेंगे, रामानंद जी की बात करेंगे, है ना। तो जितने भी संप्रदाय चले, ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सब किसी ने श्री संप्रदाय चलाया, किसी ने, तो ये उसका पूरा वो है, उस पर लगभग 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 2.5 पेज का, 3 पेज का आप आसानी से प्रश्न लिख सकते हैं कि सारे आचार्यों के नाम, उनके दर्शन के नाम और उनके द्वारा चलाए गए संप्रदायों के नाम, है ना। तो अपन को मुख्य रूप से 2 पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हम लोग राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ते हैं जब सगुण भक्ति में। तो यहाँ जब भक्ति का वो स्वरूप जो सगुण भक्ति कहलाया, है ना, और भक्ति का वो स्वरूप जो निर्गुण भक्ति कहलाया, तो ये जो आचार्य आए, इन्होंने शंकराचार्य जी के जो अद्वैतवाद का विरोध करके अपने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसके बाद सगुण भक्ति की, अवतारवाद की अवधारणा हुई, हमारे पुराण लिखे गए, हमारे पुराणों में ईश्वर के सगुण स्वरूप की चर्चा की गई, और जैसे जैसे पृथ्वी पर आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे जो प्रभु हैं वो विष्णु जी जो हैं, जो जगत के पालन है करता है, वो अलग अलग रूपों में आते हैं और दुष्टों का संहार करके सज्जनों की रक्षा करते हैं। ये भाव हमारे पौराणिक साहित्य से आरंभ हुआ। तो पौराणिक साहित्य में हमको विष्णु के विभिन्न अवतारों की, माने सगुण ब्रह्म की चर्चा आरंभ हुई। तो
तो ये पूरा आपका पूरा आप भक्ति आंदोलन पर जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। जब अपन को कोई स्पष्ट राह दिखाई नहीं देती तब हम भक्ति की तरफ ही मुड़ते हैं, है ना। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि युद्धों की बहुत अधिकता हो गई, अपने अपने राज्यों का विस्तार करने के लिए लोग अपने जो हमारी सीमा से लगे हुए राज्य थे उनके ऊपर आक्रमण कर, तो अनावश्यक युद्ध, अनावश्यक रक्तपात, अनावश्यक युद्ध की विभीषिकाएं वो सब सामने आई, है ना। तो जब चारों तरफ से हम बहुत सब त्राही त्राही हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। भक्ति काल आने का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि आक्रमण, एक तो विदेशियों के आक्रमण बहुत ज्यादा, शक आए, हूण आए, यवन आए, पुर्तगाली आए, है ना। तो फिर उसके बाद मुगल्स आए, तो हर एक ने क्या किया, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया, हमारे जो जीवन पद्धति थी उस पर उन्होंने कुठाराघात किया। तो इस तरह से हम ईश्वर की तरफ, भारतीय सोच जो थी, भारतीय दर्शन जो था, वो धीरे धीरे करके ईश्वर के साकार और निराकार रूप में, यहाँ पर ईश्वर के लिए समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रणिपात का जो भाव आया वो भक्ति काल लेकर आया। और उस सबका श्रेय जाता है हमारे उन आलवार संतों को जो दक्षिण भारत से आए और उत्तर भारत में आके उन्होंने भक्ति का प्रचार आरंभ किया। यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि यहाँ आकर ईश्वर क्या है, ईश्वर की शरण में तो हम गए, लेकिन ईश्वर क्या है, वो तो कहते हैं केवल ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है। अब ब्रह्म सत्य है तो उस पर टिकने के लिए, उसके स्वरूप को जानने के लिए कहीं कुछ एक वो चाहिए। तो वहां पर भी फिर दो अलग अलग धाराएं चली। कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर निर्गुण है और कुछ ने कहा वो सगुण है, ठीक है। तो इस आधार पर दो धाराएं आगे जाके प्रचारित हुई। जो निर्गुण ब्रह्म थे को मानने वाले थे उनकी फिर आगे चल के दो शाखाएं हुई। आप सब जानते हैं, ज्ञानाशय शाखा और प्रेमाशय शाखा, ठीक है। तो ज्ञानाशय शाखा क्या था, यहाँ पर हमारे वो सारे संत कवि, हमारे वो सारे सुधारक जो समाज में व्याप्त कुरीतियों को, समाज में व्याप्त विसंगतियों को, समाज में व्याप्त विद्रूपताओं को समाप्त करके ईश्वर की शरणागत होना, ईश्वर के प्रति प्रणिपात हमारा भाव हो, इस संदेश का प्रचार उन लोगों ने किया। तो फारस से कुछ जो संत आए वो लोग सूफी कवि कहलाते थे, है ना। सूफी, सूफ कहते हैं सफेद रंग की ऊन को, और ये लोग सफेद रंग के कंबल ओढ़ते थे। सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक होता है, सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक होता है। तो ये लोग ज्यादातर जो है वो सफेद रंग के ऊनी वस्त्र पहनते थे, इसलिए इन लोगों को सूफी कहा जाता था। और इन लोगों की जो विचारधारा थी वो क्या थी, वो कहते थे कि सबसे प्रेम करो, प्रेम का विस्तार करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर प्रेम का ही दूसरा नाम है। या उन्होंने ये कहा कि प्रेम के माध्यम से ही हम जिस अलौकिक आनंद को प्राप्त करते हैं, प्रेम के माध्यम से हम जिस तरह से अपनी परम चेतना को अपने से जोड़ लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेम में ही ईश्वर के दर्शन उन्होंने किए, ऐसी परंपरा वाले जो संत कवि थे वो लोग सूफी कवि कहलाए। और इनके द्वारा प्रचारित जो कहना चाहिए दार्शनिक विचारधारा थी इनकी, वो थी, उसको हमने प्रेमाशयी काव्य शाखा के नाम से जानते हैं, प्रेम मार्गी धारा, ठीक है। फिर उधर दूसरे जो थे वो थे, उनका कहना था कि ज्ञान के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान ही परमेश्वर है, ज्ञान ही परमात्मा है, तो ज्ञान के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने ज्ञान को ही ईश्वर माना, वो ज्ञानाशय शाखा कहलाए। इसमें ज्यादातर वो सारे संत कवि आते हैं जिसमें हम नानक देव का नाम जानते हैं, जिसमें हम कबीर दास जी का नाम जानते हैं, जिसमें हम इनके आगे वाली पूरी परंपरा है। तो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, तो लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो दोनों में समान रूप से मिलती हैं।
ज्ञानाशय में और प्रेमाशय में। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि निर्गुण काव्य की विशेषताएं लिखिए, तो आप दोनों शाखाओं की विशेषताएं मिलाकर लिखेंगे। उसमें सबसे पहली विशेषता क्या होगी? सबसे पहली विशेषता आप लिखेंगे निराकार परमात्मा को स्वीकार किया है, माने परमात्मा के निराकार रूप की उपासना की, दोनों ने, ज्ञानाशय वालों ने भी और प्रेमाशय शाखा में। दूसरी विशेषता, दोनों ने गुरु को बहुत महत्व दिया उनके जीवन में। जो सूफी कवि थे उन्होंने उसको पीर कहा, और जो ज्ञानाशय संत थे उन्होंने उसको गुरु के ही नाम से। लेकिन जीवन में गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, गुरु के बिना हम अधूरे हैं, ऐसा उनका मानना। दोनों समान वाली विशेषताएं बता रही हूँ। फिर आपको जो दोनों में अंतर था उस पर भी अपन बात कर लेंगे। फिर प्रेम माधुरी, प्रेम जीवन में, ज्ञानाशय वाले जो संत थे वो भी कहते थे कि सबसे प्रेम करो, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे, किसी के लिए भी बुरी भावना मन में ना हो। तो प्रेम के माध्यम से ही जीवन सही ढंग से जिया जा सकता है और अपने इष्ट को प्राप्त किया जा सकता है। अपने इष्ट से भी हमको प्रेम करना है, और उसकी बनाई हुई जितने भी जो उसकी सृष्टि है उसमें जितने रहने वाले जीव जंतु हैं उन सब से हम प्रेम करें। ये संदेश जो है वो उसमें दोनों का समान रूप से देखने को मिलता है। फिर हठ योग, हठ योग माने साधनात्मक जीवन। साधना काहे की? अपने परिष्कार की। उसके अलग अलग कुछ ने तंत्र का सहारा लिया, कुछ ने ईश्वर के भक्ति का समर्पण का सहारा लिया, है ना, लेकिन उन्होंने साधनात्मक जीवन को प्रमुखता दी है। फिर विरह हमको दोनों में देखने को मिलता है। देखिए, एक सामान्य सी बात है, जिस चीज का कोई स्वरूप ही नहीं है उसको हम प्राप्त करने में लगे हैं। तो किसको हम प्राप्त करना है? जब हमको पता ही नहीं है कि हमें किसे प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उसका कोई आकार प्रकार ही नहीं है, तो कभी मिलन की संभावना संभव ही नहीं है, होना उसका वही नहीं है। तो दोनों में एक चिर विरह का भाव, जो ज्ञानाशय शाखा के कवि हैं वो लोग अपने इष्ट को, अपने जो उनकी मतलब जिसको प्राप्त करने, जिस ब्रह्म की वो विवेचना करना चाहते हैं, जिस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके स्वरूप को वो आपको और हमको बताना चाहते हैं, वो स्वरूप क्या है? आपने कबीर का पद पढ़ा होगा, दुल्हनी गावहु मंगलचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तो उनके जो इष्ट हैं वो क्या है? भरतार हैं, पति हैं, प्रेमी हैं, और जो आत्मा है वो प्रेमिका है। लेकिन जब अपन प्रेमाशय शाखा की विशेषताओं में जाते हैं तो वहां अपन क्या देखते हैं कि वहां रतन सिंह जो है वो प्राप्त करने के लिए किसको? पद्मावती को। वो निरंतर जो विरह का भाव है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कभी प्राप्ति की अवस्था बनती ही नहीं। तो चिर विरह का भाव दोनों जगह हमको दिखाई देता है। एक जगह इष्ट जो है वो प्रियतमा है, माने जो आप जब उसका प्रतिनिधि ग्रंथ जायसी का पद्मावत आप पढ़ेंगे तो पद्मावत आप ये देखेंगे कि जो राजा रतन सेन है वो अपनी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए पूरा उसका जीवन है। तो पूरी उसकी जीवन यात्रा एक मनुष्य की जीवन यात्रा है, जो जीव ब्रह्म से मिलने के लिए पूरा जीवन प्रयास करता है। तो चिर विरह जो है वो दोनों जगह हमको समान रूप से देखने को मिलता है। और दूसरी बात, उस इष्ट के मिलन में जो बाधक है वो क्या है? जहां ज्ञानाशय शाखा के काव्य हम पढ़ते हैं वहां हम हर जगह देखते हैं कि माया को उन्होंने बहुत कोसा है। माया महाठगनी जानी, माया हमको इष्ट से नहीं मिलने देती, माया हमको संसार में उलझाए रखती है, माया के बंधन में जीव बंधा है। तो माया शब्द का प्रयोग जो उसमें किया है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो बाधक है वो है माया। कहाँ? ज्ञानाशय शाखा में। और प्रेमाशय शाखा में उसको नाम दिया है शैतान का। ठीक है, तो जब आप पद्मावत का प्रतीकार्थ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो है वो प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए निरंतर जो है, लेकिन बीच में जो हीरामंत होता है वो उनका गुरु है जो रास्ता बताता है, और फिर किस तरह से उनका जो जो कहना चाहिए विलेन है, जो ऐसा व्यक्ति है जो जीव को ब्रह्म से मिलने में बाधक होता है, वहां उसको शैतान नाम से उन्होंने अभिहित किया है, वो शैतान है। तो जीव और ब्रह्म के मिलन में प्रेमाशय शाखा में शैतान
बीच में है, और ज्ञानाश्रय शाखा में जो है बीच में, उसको उन्होंने माया का नाम दिया है, माया की वजह से प्रॉब्लम। तो जितनी भी कथाएं हम पढ़ते हैं, उन सब के अगर हम प्रतीकार्थ नहीं समझेंगे तो हम चीज की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। हम उसको लौकिक प्रेम गाथा अगर समझेंगे तो लौकिक प्रेम गाथा उसी तरह की रहेगी जैसे पिक्चर बन गई और हमने देख लिया और 3 घंटे का मनोरंजन हुआ, खत्म हो गया। लेकिन जब हम उसके गूढ़ अर्थ को समझेंगे, तब हम उसके रहस्यवाद को समझेंगे। तब हमसे जब प्रश्न पूछा जाएगा जायसी का रहस्यवाद समझाइए या कबीरदास जी का रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए, तो वो रहस्यवाद क्या है? रहस्य उसको कहते हैं हम जहां लौकिक के माध्यम से अलौकिक व्यंजना की जाती है। उसके जो गूढ़ार्थ हैं, उसके जो प्रतीकार्थ हैं, उनको जो हम समझते हैं तो हमको उसके लौकिक अर्थ नहीं बल्कि उसका जो अलौकिक अर्थ है वो हमको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो जब अपन सूफी काव्य की बात करते हैं तो ईश्वर की प्रियतमा के रूप में कल्पना की गई है, माया का कोई स्थान नहीं है, शैतान का स्थान है, फिर भिन्न ज्ञात होती हुई मानव हृदय की एकता का आभास। और ज्ञानाश्रय शाखा में जब अपन देखेंगे तो क्या होगा? भिन्न मालूम होती हुई ईश्वर की परोक्ष सत्ता का एकता का आभास। परोक्ष माने जो इस लोक से बाहर की चीज है। तो ये सब आपको परीक्षा में लिख के आनी पड़ेंगी विशेषताएं, है ना। तुलनात्मक प्रश्न अब कम पूछे जाते हैं क्योंकि आप लोगों की परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न पहले 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आए, 100 नंबर का एक पेपर हो गया, इस तरह से प्रश्न पत्र बनते थे। अब 10-10 नंबर की 3 आपको व्याख्याएं पूछी जाती हैं, फिर आपको 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 15-15 नंबर के, तो 60 नंबर हो गए। उसके बाद फिर 5-5 नंबर के 3 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो आपको 15 नंबर की वो टिप्पणी हो गई। उसके बाद फिर आपके 1-1 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से आपका 85 नंबर का ये बनेगा। 15 नंबर के आपके आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, तो इस तरह से आपके 100 नंबर का अब अंक विभाजन जो है वो अध्ययन मंडल के द्वारा विश्वविद्यालय और शासन के स्तर से कर दिया गया है। तो अब आपका पैटर्न जो है उसको उसी तरह से आपको अपने क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्गुण काव्य की विशेषताएं लिखिए, तो वो प्रश्न आएगा आपसे कम से कम 15 नंबर का। तो उसमें आपको ज्ञानाश्रय शाखा की और प्रेमाश्रय शाखा की मिला के विशेषताएं लिखनी होंगी। और जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है निर्गुण काव्य की विशेषताएं लिखिए या सगुण काव्य की विशेषताएं लिखिए। ये तो बड़े बड़े हो गए, इसमें आप दोनों मिला मिला के लिखेंगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें आपसे खाली ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं या केवल सूफी काव्य की विशेषताएं या प्रेमाश्रय शाखा की विशेषताएं या केवल राम काव्य की विशेषताओं पर टिप्पणी या केवल कृष्ण काव्य की विशेषताओं पर टिप्पणी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये निर्गुण काव्य धारा जो है वो आपकी संक्षेप में मैंने जो समझाई है। तो इसके बाद आती है आपकी सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा जो है उसका श्रेय अगर हम देखते हैं तो मतलब इतिहास को खोजते खोजते जो हम पीछे जाते हैं तो हमको रामानंद जी जो थे वो कबीरदास जी के भी गुरु थे और वो आपके विशिष्टाद्वैतवाद चलाए जो ना रामानुजाचार्य जी, उनके भी गुरु थे, है ना। तो जो रामानंद जी का जो दर्शन था वो था ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, है ना। तो ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको लिया। तो भक्ति जो है वो 2 धाराओं के रूप में हमको सामने दिखाई दी। तो जो सगुण काव्य धारा है उस सगुण काव्य धारा को रामानुजाचार्य जी के दर्शन के आधार पर जब हम देखते हैं तो क्या हम देखते हैं कि उन्होंने विष्णु के राम के अवतार को जीवन के लिए एक आदर्श और श्रेष्ठ मानक के रूप में प्रस्तुत किया। और जो वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने अपने पुष्टि मार्गी दर्शन के माध्यम से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कृष्ण हैं वे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे ही हमारे इष्ट हैं। तो जिन्होंने राम को अपना इष्ट माना उन्होंने रामाश्रय शाखा को आगे बढ़ाया और जिन्होंने कृष्ण को अपना वो माना उसमें कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है वो उन्होंने अपने अपनी जितना भी उनका समर्पण था वो उनके इष्ट कृष्ण थे। ठीक है, तो रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा ये दोनों समानांतर चली। और राम भक्ति शाखा की जो विशेषताएं थी उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी?
उसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी, उनके जो इष्ट थे, जैसे तुलसीदास जी उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि ज्ञानाशय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी और उनका प्रमुख ग्रंथ बीजक, है ना? और प्रेमाशय शाखा के प्रमुख कवि जायसी और उनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो पद्मावत जो महाकाव्य है। फिर उसके आगे कुतुबन आए, मज्जन आए, बहुत सारे उस्मान आए, जो आगे की काव्य परंपरा में पढ़ेंगे। और ज्ञानाश्री शाखा की परंपरा पे जब अपन बात करेंगे तो नानक वगैरह जितने भी ऐसे संत कवि जिन्होंने कहा एक बिंदु ते सब जग राज्यो, माने एक ही तत्व से सारा विश्व बना है, और वो तत्व क्या है? वो तत्व ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जिस तरह से ये एक स्पष्ट अवधारणा ज्ञानाशयी की प्रेमाशयी की है, उसी तरह से बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा की हमको देखने को मिलती है। राम काव्य का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है जीवन में आदर्शों की स्थापना करना, जीवन में मर्यादाओं की स्थापना करना। आदर्श जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए उन्होंने एक प्रतिमान स्थापित किया है, मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाने का काम किया है। अब तक जैसे अपन बात कर रहे थे भी कि जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी? युद्ध की विभीषिकाएं, है ना? जो परिस्थितियां थी वो क्या थी? बाहर से तमाम सारे आक्रमण हो रहे थे। ये यहाँ तक आते आते वो समय आ गया था जब मुगलों का आक्रमण, मुगलों का शासन हमारे देश पे हो गया था। तो मुगलों के आने से हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी भाषा को, हमारे साहित्य को, हमारी विरासत को, सबको बहुत विपरीत परिस्थितियां का सामना करना पड़ा। तो मनुष्य जीवन कैसे जिए, कहाँ हमको शक्ति का प्रदर्शन करना है, कहाँ हमको शालीन बनकर रहना है, ये हमको राम के काव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। राम और राम का चरित्र ये लोगों के सामने लाने का जो प्रमुख उद्देश्य था, तुलसीदास जी ने जो इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, उसका जो प्रमुख ध्येय था वो केवल ये था कि लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि शक्ति हमारे पास है, लेकिन उसका उपयोग कब करना है। शालीनता, शिष्टता, मर्यादा हमारे पास है, लेकिन उसका प्रयोग कब करना है ना? लेकिन दोनों का जो समन्वय होगा उससे जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वो हमारे जीवन का असली सौंदर्य है। तो शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय जीवन में कैसे किया जाए, ये हमको राम काव्य से सीखने को मिलता है। तो राम काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, राम काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हमको ये बताती हैं कि जीवन जीने की जो कला है वो सिखाती हैं, जीवन कैसे जिया जाए ये हमको सिखाती हैं। तो राम का समूचा चरित्र आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जो जैसे उनके जो प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य जी, उसके बाद फिर आगे के और बहुत सारे वो आए, रामानंद जी आए, उसके बाद फिर तुलसीदास जी आए। तो तुलसीदास जी को अगर हमको ठीक ढंग से समझना है तो हमको रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत वाला जो सिद्धांत है वो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। किसी भी चीज की अति नहीं, कहीं पर भी किसी भी चीज का अनावश्यक प्रयोग नहीं। जैसे अभी हमने कहा शक्ति, बहुत शक्ति हमारे पास है, लेकिन उसका उपयोग हमें कहाँ करना है। दुश्मन के वध के लिए हमको किस तरह से तैयार होना है, ये सारे आचार्य जब उनको शिक्षा देते हैं चारों भाइयों को, तब हमको वो सब सीखने को मिलता है कि आपको हमने मैंने शिक्षा तो दी कि आप धनुष चलाना सीख गए, शर का संधान करना सीख गए, लेकिन विद्या क्या है? उस शर का संधान हमें किसके ऊपर करना है और कब करना है ना? तो ये दोनों चीजों का जो सम्मिश्रण है। अगर हम शालीन हैं तो हमारा जो दुश्मन है वो ये ना समझे कि हम शक्तिहीन हैं। हम विनम्रता से एक सीमा तक काम सामने आएंगे, लेकिन जहां हमको ऐसा लगेगा कि विनम्रता से बात नहीं बन रही, तो हम समुद्र सुखाने के लिए भी वाण संधान कर सकते हैं, है ना? तो जब विनम्रता से बात ना बने तब हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये जीवन की बहुत बड़ी बड़ी सीख है इन छोटी छोटी सी कथाओं के माध्यम से। तो ये सब कुछ हमको राम काव्य का संदेश जो है, तो दास्य भाव की
प्रमुखता है। यहाँ पर आप देखेंगे तुलसीदास जी का जितना के भी काव्य है, उसमें वो अपने इष्ट को स्वामी और स्वयं को दास मानते हैं, ठीक है? फिर उनके जो भगवान हैं, उनके जो इष्ट हैं, वो कैसे हैं? वो लोक रक्षक हैं। लोक की रक्षा करने के लिए हमेशा शस्त्र उनके साथ रहता है। तो उनका जो लोक रक्षक का स्वरूप है, वो राम काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आप लोगों ने कभी दोहा सुना होगा, तो एक कथा है, छोटा-सा प्रसंग है कि एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब तरफ राम उनकी कृष्ण जी की जो वो है, कहीं रास रचा रहे हैं, कहीं मक्खन चुरा रहे हैं, कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं तो उन्होंने कहा कि मतलब राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, हैं दोनों ही प्रभु मेरे। लेकिन मेरे जो राम है वो लोक रक्षक राम है। तो एक मंदिर के सामने वो खड़े हुए और मूर्ति के सामने जाके उन्होंने कहा कि कर मुरली कटी काछनी, मैंने हाथ में मुरली है, कटी में मैंने कमर में काछनी पहने हो सुंदर सी, कर मुरली कटी काछनी भले बने हो नाथ, बहुत सुंदर लग रहे हो हे नाथ, आपका श्रृंगार बहुत सुंदर है। पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। लेकिन तुलसी का मस्तक आपके सामने तभी नवेगा जब आप धनुष बाण लोगे। कहते हैं मूर्ति में धनुष प्रकट हुआ। और वृंदावन में आज भी बिहारी जी के मंदिर के पास वो मंदिर है। कभी भी आप लोगों का जाना हो तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा कि वहां पर आज भी वो मूर्ति है, जहां श्री कृष्ण के हाथ में मुरली भी है और उनके कंधे पर धनुष भी है। तो ये अपने इष्ट के प्रति समर्पण की वो पराकाष्ठा है ना? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही हमारा इष्ट है। हमारे इष्ट अलग अलग नहीं हो सकते। जिस रूप को हम पूजते हैं, हम सिर्फ उसी रूप को दुनिया के सामने लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपके जैसा आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत करना है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर, जिसकी कथा को आदर्श मानकर हम और आप भी अपने जीवन जीने का तरीका वैसा ही बना सकते हैं, जिसमें शक्तिशील और सौंदर्य का की प्रतिष्ठा हो, है ना? तो जो उसके स्रोत ग्रंथ हैं वो रघुवंश है, हनुमानाष्टक है, रामायण है ना? तो रामायण आपको पता है, वाल्मीकि के रामायण की बात कर रहे हैं। तो जो प्रामाणिक ग्रंथ है जहां से राम की कथा आरंभ होती है, तो उसमें अपन उत्तर रामचरित, हनुमानाष्टक, रघुवंश, रामायण, इन सब ग्रंथों को ले सकते हैं। तो ये उस समय के ग्रंथ हैं। तो और इसमें विधि नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है। मर्यादावादी और शास्त्रीय मर्यादा का भी चित्रण हमको मिलता है। तो ये राम काव्य की विशेषता आएंगी, तो उनमें आपको ये सारी विशेषताएं लिखनी है। यहाँ हमको अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का चित्रण देखने को मिलता है और अनेक प्रकार की काव्य शैलियां भी हमको प्रचलित इसमें दोहा चौपाई भी है, पद भी हैं, छंद भी हैं, कवित्व भी हैं। तो मैंने शिल्प की दृष्टि से भी जो है वो तो, और कृष्ण काव्य की जो अपन बात करते हैं तो उसके प्रवर्तक, जैसे अभी अपन यहाँ बात कर रहे थे रामानुजाचार्य जी की, ऐसे यहाँ पर उनके जो प्रवर्तक हैं वो है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी की जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है, उसमें प्रेम माधुरी प्रमुख उनका मूल भाव है। तो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, श्री कृष्ण का जो चरित्र है, अगर हम राम की विशेषताएं बताते हैं, इसका ये मतलब कहीं भी नहीं आता कि कृष्ण कहीं कम है। कृष्ण पूर्ण 16 कलाओं के अवतार थे, पर ब्रह्म थे, है ना? उनके जो उनकी जो जीवन के प्रसंग हैं, उन प्रसंगों से हम कैसे अन्याय के विरुद्ध डट के खड़े होना सीखें, कैसे हम अन्याय का विरोध करना सीखें, कैसे हम ये सीखें कि 99 गलतियों तक माफ करते हैं, 100 गलतियों तक माफ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी अगर आप नहीं सुधरते तो फिर सुदर्शन चक्र चलता है। पहले मैत्री के लिए जाते हैं, पहले हम समझौता करने जाते हैं, उसके बाद भी अगर किसी के ऊपर विनम्रता का और शालीनता का असर नहीं होता है और अधर्म का रास्ता वो नहीं छोड़ता है, तो फिर महाभारत होता है ना? ये सारे संदेश हमको अपने जीवन में प्रेरणा लेने के लिए हैं। तो किसी भी इष्ट को, इष्ट के किसी भी रूप को, भगवान की किसी भी सत्ता के प्रति हम अपना विश्वास रखें, लेकिन हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो परम चेतना है वो सदैव जो
जो सात्विक लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, जो सदाचारी लोग हैं, है ना? उनके साथ हमेशा खड़ी है। तो सदाचरण जीवन में लाना बहुत आवश्यक है। सदाचार जहाँ है, ईश्वर की कृपा वहीं है। दुराचारियों को सुधारने का वो काम करते हैं। दुराचारियों को सही रास्ते पर लाने का वो प्रयास करते हैं। दुराचारियों को बराबर मौका देते हैं कि आप अधर्म का रास्ता छोड़िए, आप दूसरे को सताना छोड़िए, दूसरे का हक करना छोड़िए। समाजवाद की जो स्थापना श्री कृष्ण ने की थी, आज हम कहते हैं पाश्चात्य वैज्ञानिकों के पाश्चात्य से आया समाजवाद, पाश्चात्य से आया साम्यवाद। जब जब दूध, दही, माखन आवश्यकता पूर्ण होने के अलावा है, जो बच रहा है, उसको छीके पे टांग दिया गया है। तो जहां आवश्यकता से अधिक है, वहां से लेकर जिनके पास नहीं है, उनमें बांट देना। भाई उनके यहाँ क्या कमी थी? वो क्यों माखन चोरी करते थे? खुद खाते थे क्या माखन वो चुरा के? वो सारे उन गरीब ग्वाल वालों को, गोपियों को ले जाके और जिनका अतिरिक्त है वहां से लेके और वो उस वर्ग में बांट देते थे जिनके पास नहीं है। हर एक के घर में तो गाय नहीं होती, हर एक के घर में तो दूध, दही और मक्खन इतना नहीं है कि अतिरिक्त है तो उसको संभाल कर रख दिया जाए। तो वहां से लेके वो, तो ये साम्यवाद की जो अवधारणा है वो श्री कृष्ण के साथ आई है। श्री कृष्ण हमारे भारतवर्ष के सबसे पहले समाजवादी थे। तो इस दृष्टि से जब हम साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आप वर्तमान समस्याओं का समाधान जब उसमें ढूंढेंगे तब आपके साहित्य पढ़ने की सार्थकता होगी। ठीक है ना? तो केवल अगर हम आनंद लेने के लिए पढ़ें राम काव्य को चाहे कृष्ण काव्य को, तो बात नहीं बनेगी। आप उसके मर्म को जब समझेंगे तभी आप व्याख्याएं सही कर पाएंगे, तभी आप हिंदी साहित्य के इतिहास की वो सारी विशेषताएं काव्य में से छांट पाएंगे जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाती है। ठीक है? तो कृष्ण काव्य का जो मूल है, जैसे अभी हमने कहा वहां उधर रामायण है, इधर हम देखते हैं कि भागवत है। श्रीमद् भागवत जो है वो कृष्ण काव्य का मूल है जो व्यास जी द्वारा रचित है। फिर उसके आगे जब चले तो जो प्रेम है वो जीवन का की मूल में प्राण प्रतिष्ठा करता है। तो प्रेम ही जीवन है, ये संदेश भी हमको कृष्ण काव्य देता है। हर एक से, जैसे राम ने किया, वंचितों को गले लगाया, जो अभावग्रस्त हैं उनको गले लगाया, ऊंच नीच जाति वर्ग निषाद जो है वो उससे भी मित्रता कर लेते हैं, शबरी के आश्रम में भी चले जाते हैं, वो माने भील हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, जो भी वंचित वर्ग के हैं सबको गले लगाया। तो ये हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, ये हमको केवल आनंद देने के लिए क्रीड़ाएं नहीं कर रहे हैं, ये हमको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आप। तो इसी तरह से श्री कृष्ण है, उनके जो मित्र मंडली है, उनके जो गोप ग्वाले हैं, वो गांव के हर वर्ग के बच्चे हैं, सबके साथ मिलकर वो खेलते हैं। चाहते तो भाई राजा के बेटे थे, अपना अलग मित्र मंडली बना सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो हर काम करते हैं, वो गाय भी चराते हैं, वो घर की लिपाई पुताई भी करवाते हैं, वो साथ में बच्चों के साथ गेंद भी खेलते हैं, वो बच्चों के साथ, है ना? तो उनकी जो लीलाएं हैं वो किस तरह से, लोग कहते हैं चीर हरण, आपको मालूम है जब तक उन्होंने गोपियों से ये वचन नहीं ले लिया कि अब से खुले में नहीं स्नान करेंगी, तब तक उन्होंने उनके वस्त्र नहीं दिए थे। तो समाज की जितनी भी विसंगतियां हैं, उन सारी विसंगतियों को दूर करके समाज में जो होना चाहिए, जो वांछनीय है ना, मनुष्य का जो जीवन है उसको वो आदर्श रूप में कैसे जिए, ये सब सिखाने के लिए हमको हमारे राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो भक्ति काल की जब विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं तो आप उसको इस तरह से वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं उनके साथ जोड़कर जब आप काव्य की व्याख्या करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, है ना? यहाँ आपको केवल ब्रज भाषा में ही काव्य मिलता है, जबकि राम काव्य में अवधि और ब्रज दोनों में मिलता है ना। फिर अधिकांश पद शैली, गायन शैली है। तो भक्ति काल की विशेषताओं में आप ये भी बात लिख सकते हैं कि जितने भी छंद थे, जितने भी पद थे, उसमें देखिए आप सब जो राग होते हैं, आप विनय पत्रिका देखिए, विनय पत्रिका में हर पद के ऊपर लिखा है कि ये किस राग में गाया जाने वाला छंद है ना? तो संगीत की दृष्टि से भी उसका वो है। तो वर्तमान में अपन जब लोक जीवन की बात करते हैं, अपन लोक संस्कृति की बात करते हैं, तो लोक के परिष्कार का जितना काम
इन मध्यकालीन कवियों ने किया है, उतना हमको साहित्य में लगता है। इसीलिए आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल क्यों है? स्वर्ण क्या होता है? जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? हम कहते हैं मूल्यवान। मूल्य क्या होता है? जो काव्य है तो जीवन मूल्य जहां हमको प्राप्त होते हैं, जीवन मूल्य समझते हैं ना आप लोग? जिन तत्वों से हमारा जीवन समाज के लिए मूल्यवान बन जाता है, वो तत्व जीवन मूल्य कहलाते हैं। ठीक है? तो जीवन मूल्य क्या है? जो हमको समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं, जो तत्व हमको समाज के लिए मूल्यवान बना देते हैं, वो सारे तत्व जीवन मूल्य कहलाते हैं, है ना? और इसीलिए इनको हम शाश्वत मूल्य भी कहते हैं, इसीलिए इनको हम जीवन मूल्य भी कहते हैं। तो जीवन मूल्यों का संरक्षण, जीवन मूल्यों का संवर्धन, जीवन मूल्यों का हमारे जीवन में प्रतिष्ठा करने का जो भाव है, वो हमको भक्तिकालीन साहित्य में देखने को मिलता है। तो जितनी भी ऐसी विशेषताएं हैं जो मनुष्य के उत्कर्ष के लिए हैं, जो हमारे मानसिक परिष्कार के लिए हैं, जो जिसको पढ़कर हमारा जीवन हमारी सोच ऊर्ध्वगामी बन जाती है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर जिन आदर्श चरित्रों के जीवन से, और देखिए जितनी भी हम शिक्षा लेते हैं इन लोगों से, उतना ही हमारा जीवन भी परिष्कृत बन जाता है। हमको जब हम आजकल तो देखिए अब एक राजनीतिक माहौल भी इस तरह का चल रहा है कि हर व्यक्ति ये कहता है कि हाँ, हमारे जो इष्ट हैं उन उनकी उनकी विशेषताओं की प्रतिष्ठा हमारे अंदर होना। जब हम इस दृष्टि से राम काव्य को पढ़ेंगे, जब हम इस दृष्टि से अपने प्रभु की आराधना करेंगे कि हे ईश्वर, हमारी सोच को भी ऊर्ध्वगामी बना दीजिए, हे परम सत्ता, हमारे अंदर भी अपनी चेतना की प्रतिष्ठा कीजिए और हम भी आपकी तरह से अपने जीवन को लोक को समर्पित कर सकें, लोक के उत्कर्ष के लिए काम कर सकें। आप उनके जीवन की प्रेरणाएं, उनके जीवन के आदर्श, उनके जीवन की शिक्षाओं को हम अपने ग्रहण करें। तो आप लोग जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आप लोगों को राम काव्य की विशेषताएं पढ़ने को मिल रही हैं, कृष्ण काव्य की विशेषताएं पढ़ने को मिल रही हैं। एक आमजन है वो तो केवल आरती रामायण जी की गा के और अपनी उसकी इतिश्री समझ लेता है। तो रामायण जी की आरती जो है वो अपेक्षित नहीं है, उसके जो संदेश हैं उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए, ये आपके पढ़ने का एक ध्येय होना चाहिए। अंक प्राप्ति के लिए तो आपको जो लिखना है, आपको वो सारी विशेषताएं लिखनी ही है, लेकिन उसके आगे एक चरण बढ़कर आप ये सोचिए कि ये जो विशेषताएं आपको अंक दिला रही हैं, ये जो विशेषताएं आपका रिजल्ट अच्छा बनाएंगी, ये जो विशेषताएं आपको एक सफल विद्यार्थी बनाएंगी, उन विशेषताओं से आप अपने जीवन का उत्कर्ष भी किस तरह से कर सकते हैं, ये सोच आपकी इस काव्य को पढ़ते समय जरूर होनी चाहिए। तो जो उसका कथ्य है, जो उसका शिल्प है, ये आपका जो है वो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपके जीवन के उत्कर्ष का ये कार्य करता है। ठीक है? तो यहाँ भक्तिकाल मुझे लगता है आप लोगों को काफी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका रीतिकाल। रीतिकाल यहां तक आते आते अंग्रेजों का आक्रमण शुरू हो गया था। यहां तक आते आते मुगलों का जो साम्राज्य था वो तो था ही, उसने हमारी संस्कृति का जितना नुकसान किया वो उतना था ही, लेकिन उसके बाद जो तथ्य की दृष्टि से अवसान हुआ हिंदी साहित्य में, वो हमको रीतिकाल में दिखाई देता है। जैसे कथ्य की दृष्टि से भक्तिकाल ऊपर है और शिल्प की दृष्टि से शिल्प पक्ष उसका जो है वो 2m पे आता है। लेकिन जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो यहाँ जो कथ्य है उसका वो 2m दर्जे पे है, उसका जो शिल्प पक्ष है वो जितना सौंदर्य भाषा का हमको रीतिकाल में देखने को मिलता है, उतना हमको हिंदी साहित्य के चारों कालों में द्विवेदी युग के तक अगर हम जाएं तो वहां तक दिखाई नहीं देता। तो भाषा का सौंदर्य, अलंकारों का सौंदर्य, शब्द योजना का सौंदर्य, छंदों का सौंदर्य, जिन्हें शिल्प पक्ष के जितने भी तत्व हैं उन सब के सौंदर्य की पराकाष्ठा हमको रीतिकालीन साहित्य में देखने को मिलती है। जहां तक नामकरण का प्रश्न है, जो हमारे शास्त्रीय आचार्य जो थे हमारे,
है ना? जो जिन्होंने काव्य के लक्षणों की रचना की, उन सारे के सारे जो आचार्य हैं, उन्होंने जो जो लक्षण काव्य के बताए कि ऐसे लक्षण होंगे वो कविता कहलाएगी, ये लक्षण होंगे तो वो महाकाव्य होगा, ये लक्षण होंगे तो वो खंड काव्य होगा, ये लक्षण होंगे तो वो मुक्तक काव्य होगा। तो माने कविता क्या हो, कविता का हेतु क्या हो, कविता का लक्षण क्या हो, कविता का प्रयोजन क्या हो, इन सारी चीजों के जो उन्होंने सिद्धांत पक्ष काव्य का तैयार किया था, उस सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर रीतिकालीन कवियों ने रचना की। इसलिए इस युग को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल माने रीति के अनुसार कविता लिखने वाला समय। ये नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जैसे हमने कहा, डॉक्टर रसाल ने कहा कि ये श्रृंगार काल, किसी ने कहा सौंदर्य उपासना का काल, किसी ने कहा, अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग नाम से अभिहित किया। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं या उनके और आगे चलिए तो उनके पहले आपके मिश्र बंधु डॉक्टर रसाल, है ना? तो इन लोगों ने भी जब रीतिकाल की विवेचना की, तब इन लोगों ने उस युग की प्रवृत्तियों के आधार पर, उस युग की विशेषताओं के आधार पर उस युग का नामकरण किया। तो सबसे प्रामाणिक नाम रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, जिन्होंने उसको रीतिकाल के नाम से। लक्षण ग्रंथों की रचना अधिक हुई, जैसे अभी बात की कि कविता के क्या लक्षण है, उनके अनुसार काव्य का लिखा गया। तो उसमें हुआ क्या कि अलंकार, छंद, भाषा, शब्द योजना, तो उसका कारण क्या था कि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए काव्य की रचना की जाती थी। काव्य का जो उद्देश्य एक समय में हुआ करता था, समाज को, जैसे अभी भक्ति काल की विशेषताओं में अपन बात कर रहे थे, समाज को जीवन जीने की कला सिखाना या समाज का भावात्मक उत्कर्ष करना या भावनाओं का परिष्कार करना या लोगों को एक अच्छी जीवन शैली से परिचित कराना या आदर्शों की स्थापना करना, ये सब उद्देश्य अब रीतिकाल के नहीं रहे। अब क्या रहे? अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, उनके जो उनको प्रसन्न करके जो अच्छी से अच्छी कविता सुनाता था उसको स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, तो अधिक से अधिक स्वर्ण मुद्राएं कमाना, ये उस समय के काव्य का उद्देश्य हो गया। इसलिए भाव पक्ष की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से ये युग जो है वो साहित्यिक दृष्टि से निचले नंबर पे आता है और शिल्प की दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से ऊंचा जाता है। क्योंकि जितने भी तरह के छंद हैं, हम इन सारे छंदों का चित्रण कर सकते हैं, हम इतने तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, हम इतने प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से हम सारी रीतियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब उद्देश्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करना उद्देश्य हो गया। तो जहां कविता परोपकार से हटकर व्यक्तिगत स्वार्थ पर सीमित हो जाती है, वहां जो है वो उसका स्तर नीचा होता है। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि रीतिकाल जो है वो कोई बुरा काव्य है। आप वर्तमान की समस्याओं के समाधान उसमें ढूंढ सकते हैं, है ना? जब आप उनको पद्माकर को पढ़ते हैं, जब आप सेनापति को पढ़ते हैं, इन लोगों के जब 12 मासा पढ़ते हैं, इन लोगों के जब ऋतु वर्णन पढ़ते हैं, इन लोगों का जब प्रकृति चित्रण पढ़ते हैं, तो आप देखिए कितनी विलुप्त होती हुई प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी आज के जो पर्यावरणविद हैं बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रजातियां जो हैं वो ऐसी। तो चकवा कौन है, चकोर कौन है, खंजन पक्षी कौन है ना? खंजन जैसे नेत्र, चकवा क्या करता है, चकोर क्या करता है, कौन रात्रि में चंद्रमा को देख के खुश होता है क्योंकि उसका प्रिय उसके पास आता है, कौन जो है सूर्य को देख के खुश होता है, कौन रात में चंद्रमा के अस्त होते ही, सूर्य के उदय होते ही जो है वो बिछड़ जाते हैं। तो ये जो गुण धर्म है इन पशु पक्षियों के, इनका जितना बारीक चित्रण हमको रीतिकाल में देखने को मिलता है, इतना पूरे हिंदी साहित्य में कहीं किसी काल में देखने को नहीं मिलता, है ना? कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? आज आप लोगों से पूछे तो आप लोग 6 ऋतुओं के नाम नहीं बता पाएंगे। 6 ऋतुओं के नाम, किस ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, ये सारा क्रम हम रीतिकालीन काव्य से सीख सकते हैं, है ना? आप जब ऋतु वर्णन पढ़ते हैं तो वर्षा बीती शरद ऋतु आनी, अब ये हमको कैसे पता लगा? जब हम रीतिकाल पढ़ते हैं तो पता है कि जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है उसके बाद शरद ऋतु आती है, फिर कौन सी ऋतु आती है, फिर कौन सी ऋतु आती है, 6 ऋतुओं का जो चक्र है वो क्या है। तो ये
कौन-सी वनस्पति है, कौन-सा फूल है, कौन-सी ऋतुओं में कौन-कौन से फूल खिल रहे हैं, कौन-कौन से पशु-पक्षी हैं जो प्रसन्न हो रहे हैं, कौन-कौन सी ऋतुओं में क्या प्राकृतिक व्यापार हो रहा है। ये सारी बारीकियाँ प्रकृति की, ये पूरी की पूरी हमको रीतिकालीन साहित्य में देखने को मिलती हैं। तो रीतिकाल की जो विशेषताएँ आप लिखेंगे, तो उसमें आप ये बात इन सारी चीज़ों का उल्लेख करेंगे कि भाषा का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पे था। जो कथ्य है, कथ्य की दृष्टि से अगर हम देखें, तो कथ्य में हम ये देखेंगे कि श्रृंगार का वर्णन बहुत अधिक, अश्लीलता का वर्णन भी, श्रृंगार का वर्णन करते समय एक, क्योंकि नखशिख वर्णन इस समय बहुत महत्वपूर्ण उस प्रवृत्ति के रूप में सामने आता है कि जो नायिका भेद है, नायिकाएँ कितनी प्रकार की हैं। नायिकाओं के जो भेद हैं, उन फिर नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण, नखशिख चित्रण, नख माने पैर के नख से लेकर के और सिर तक का चित्रण, सारे अंगों के सौंदर्य का चित्रण। तो ये नखशिख वर्णन में अश्लीलता तो स्वाभाविक रूप से आएगी ही आएगी। तो जो स्त्री है, उसके जितने भी रूप हैं, उसके अलग-अलग, वो भामिनी भी है, वो कामिनी भी है, वो मतलब जितने भी उसके रूप हैं, उन सब के अर्थ अलग-अलग होते हैं। कामिनी किसे कहेंगे? आप किसी भी साधारण स्त्री को कामिनी नहीं कह सकते, है ना? आप हर एक को भामिनी नहीं कर सकते, आप हर एक को भामा नहीं कह सकते, आप हर एक को नारी नहीं कह सकते, आप हर एक को महिला नहीं कह सकते, आप हर एक शब्द का अलग-अलग अर्थ है ना? औरत शब्द आप संभ्रांत महिलाओं के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सारी बारीकियाँ, ये भाषा में जो शब्द योजना है, तो जिस समय नारी के सौंदर्य का चित्रण किया जाता है, वहाँ एक साहित्यिक मर्यादा जिसको हम कहते हैं, उसमें अश्लील चित्रण वर्जित है। लेकिन हमको रीतिकाल में अश्लील चित्रों की भरमार देखने को मिलती है। अगली विशेषता जो है वो है लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता, ये अपन बात कर ही चुके। अगली विशेषता के रूप में अगर अपन लेते हैं रीतिकाल में, तो अपन देखते हैं जो भावों का उन्मेष जिसे हम कहते हैं, वहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण बहुत है। अतिशयोक्ति माने किसी भी चीज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर, विरह का चित्रण है, खासतौर से बिहारी के काव्य में तो आप जितने भी देखेंगे, आपको उसमें से सीखने को कम और मनोरंजन के लिए अधिक लिखी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब नायिका जो है वो नायक के विरह में इतनी दुबली हो गई है कि उसकी दासियां खड़ी हैं, चादर झाड़े कि नहीं झाड़े, ऐसा ना हो कि इस पर अगर नायिका लेटी होगी तो वो गिर जाएगी। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है ना। कहते पत्रा ही तिथि पाइये बा घर के चहुपास, निस्दिन पुनियो ही रहत, आनन ओप ओजास। माने अगर जिस मोहल्ले में नायिका रहती है, उसका जो मुखमंडल है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, तो उसके ओज से, उसके प्रकाश से वहां हर समय पूर्णिमा ही रहती है। तो अगर तिथि देखना हो कि आज पड़वा है कि दौज तीज है, चौथ है, तो पत्रा देखकर ही पता लग सकता है, क्योंकि वहां पूर्णिमा के चंद्र के समान नायिका जो रह रही है, उसके चेहरे का आनन ओप माने आनन कहते हैं मुख को, तो उसका जो प्रकाश है वो इतना ज्यादा पूरे मोहल्ले में फैला रहता है कि वहां तिथियों का ही पता नहीं लग पाता। तो इस तरह के जो अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है, वो रीतिकालीन साहित्य की विशेषता है। ठीक है ना। तो भाषा की दृष्टि से देखें आप, या ग्रंथों की दृष्टि से महाकाव्य बहुत कम लिखे गए। जो आपके केशव, उनकी रामचंद्रिका महाकाव्य के रूप में कोई मिलती है। बाकी उसकी 3 धाराएं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त में आप घनानंद का नाम लेते हैं, रीति सिद्ध बिहारी का नाम लेते हैं ना, रीतिबद्ध में केशवदास जी का नाम लेते हैं प्रतिनिधि के रूप में। और इसके अलावा भी जो काव्य लिखा गया उसमें भूषण जैसे कवि, जिसमें राष्ट्रीय कविता भी हमको देखने को मिलती है। तो युद्धों के वर्णन, शिवाजी को, छत्रसाल को इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया, और उनके युद्धों का, उनके दुश्मनों से जिस तरह से वो करते थे मुकाबले, तो वो बहुत सजीव चित्रण, और भाषा का सौंदर्य, जो भावों का अनुगमन करती हुई भाषा चलती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है रीतिकालीन साहित्य की, कि जो भाषा है वो भावों का, चाहे अगर सांगारिक चित्रण चल रहा है तो माधुर्य मानो बह रहा है पन्नों पर। जब वीर रस की कविता का चित्रण हो रहा है, तो वीर रस में ऐसा लगता है कि जैसे मानो एक एक शब्द उठ के खड़ा हो जाएगा। वो वीरता का भाव, कि आपके हृदय में रसों को उद्वेलित कर देने की जो क्षमता है, वो रीतिकालीन साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है।